ये देखो, ये चूल्हे वाला काम यहाँ पर, और ये मिट्टी के मकान। जिस जगह पे जानवर पानी पीते हैं ना, उसी जगह को आपको भी यूज करना है अपने लिए। जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो श्री देवनारायण मंदिर परिसर के नीचे वह लोग भंडारा करते हैं, और इस भंडारे में राजस्थानी पारंपरिक भोजन दाल बाटी चूरमा खाने को मिला। तो आपको और बड़ा बनाना चाहिए था, आपने बहुत छोटा बनाया। नहीं, छोटा ही बराबर है, बहुत बड़े मकान में रहते क्या सुकून। तो नमस्कार दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं। मतलब अभी मैं उठ गया हूँ। देखो, अभी मुंह वगैरह कुछ नहीं धोआ हूँ, अब मैं उठ रहा हूँ। ये सब देखो, मेरा बिस्तर वगैरह यहीं पर लगा था और मैं रात को यहीं पर सोया था। अभी देखो सारा चीज़, ये मेरा तकिया है जिसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं हवा भरता हूँ ना मुँह से, तो मेरे लिए तकिया का काम कर देता है। तो मैं इसको अभी फोल्ड कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ बैग वगैरह में, और अब मैं चलूँगा फ्रेश वगैरह होने के लिए। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने कुंभ से ख़रीदा था। ये कुंभ मेला से लिया था मैं, जब मैं कुंभ में रहने के लिए गया था 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए ब्रह्मऋषि साहेब बाबा शिविर में, तो मैंने वहाँ से इसको लिया था। लाइफ में जब बहुत कुछ चल रहा होता है ना, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मटके का पानी, अतवार के बाद से भीड़ कम हो जाती है। और इधर देखो, चाय वगैरह चल रहा है हम लोगों का, गरम चाय सुबह सुबह, मारो धड़ाम सिना, उसके बाद कहानी शुरू। नहाना है, और नहाने के लिए मैं अपनी जगह देखने जा रहा हूँ कि मुझे कहाँ स्नान करना है। वहाँ है ना, इसको लॉक कर दिया गया है ताकि लोग इसमें कुछ कूड़ा वगैरह ना फेंकें। जिस जगह पे जानवर पानी पीते हैं ना, उसी जगह को आपको भी यूज करना है अपने लिए। यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा पुराना है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये राजस्थान के जितने भी मतलब कंक्रीट वाला इलाका है, मरुस्थल वाला, उस जगह पर ये वाला पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये पतझड़ के मौसम में भी हरे रहते हैं। मतलब जिस समय सभी पेड़ अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं रह जाता चिड़ियों के लिए या आदमियों के लिए बैठने की जगह, उस समय ये हरा रहता है। और इसके अंदर देखो कितनी घनी, देखो, देख रहे हो ना, ये पूरा छत का काम करने वाला है। देखो, अंदर से पूरा इस कंडीशन में है और बाहर से हरा भरा। और ये जो पूरा इलाका है, ये मंदिर की है, और यहाँ पे जितने मकान हैं सब कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं। तो आज मैं इस पूरे गांव में घूमने वाला हूँ और लोगों को मिलने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। ये मेरे भाई लोग हैं अच्छे से भेंट मुलाकात हो गई। देखो, ये लोग हमें पूरा गांव घुमाने वाले हैं क्या जी? बिल्कुल। और इनकी यहीं पर वो चलता है, क्या बोलता है, आश्रालय बोल के, होटल मान के, कुछ भी चलो। तो खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था भाई साहब के पास है, पूरी व्यवस्था। और ऊपर से आपको अगर गांव टूर करना चाहते तो लोग गांव घुमा भी देंगे, पूरे गांव में जी। ठीक है, अब खाना खा ले, खाना खा ले। कहाँ से आए आप? विजयनगर से। कोई मन्नत पूरी हो जाती है उसके लिए। तो ये आप वहाँ से आके ये भंडारा चला रहे हैं? क्या चीज़ खिलाएंगे लोग? हमारे राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा, छाछ, गट्टे, दाल बाटी चूरमा। है, इसमें घी की मात्रा इतना ज़्यादा है ना कि लगभग मान के चलो, जो आदमी खा रहा है 1-2, उसमें कम से कम 50 ग्राम घी होगा। मतलब पूरा हाथ मेरा अभी तक चिप 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 कर रहा है, सिर्फ घी की वजह से। आप लोग देव माली के हो, लोगों के यहाँ भंडारा चलता है ना, वैसे भंडारा है, लेकिन इतने प्रेम से आपको बैठा के खिला रहे हैं, आपका पत्तल ले रहे हैं। ये नहीं कि आपको भोजन दे दिया भंडारे के नाम पर, अब चलो लाइन लगे रहो और जाते रहो। नहीं भैया, आराम से बैठो, भोजन ग्रहण करो, उसके बाद जाओ। तो दोस्तों देख सकते हो, ये सारे मिट्टी के घर बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर ना कोई पक्का मकान बनाता ही नहीं है। ये देखो, ये चूल्हे वाला काम यहाँ पर, और ये मिट्टी के मकान। अगर आप धरती पर कहीं स्वर्ग खोज रहे हैं तो भैया एक बार देवमाली गांव ज़रूर विजिट करिएगा। इन कच्चे मकानों में आपको करोड़पति बिलियनियर लोग मिलेंगे, लेकिन सभी के मकान कच्चे हैं। सुख सुविधा इतना है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कच्चे मकान। तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ
श्री देव नारायण भगवान के मंदिर में। पिछले 1-2 दिन से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, लेकिन मंदिर पे नहीं गया। लेकिन अब हम लोग देखो सभी भाइयों लोग साथ में मंदिर पे जा रहे हैं। बड़े अच्छा स्थान दर्शन करके आ गए हैं। अच्छा, बिहार से धूप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग आ जाने। ये सब जो है ना कबूतरों के लिए है, कबूतरों के लिए दाना डाला गया है। और यहीं से आप मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता देखो, इधर है 2 रास्ता है। एक रास्ता तो ये है और एक रास्ता मुख्य गेट है जो उस तरफ है। ये रास्ता इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ गांव के लोग इधर बस गए, तो जिसकी वजह से एक नया रास्ता का निर्माण किया गया, ये वाला। तो आप यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, प्लस उस रास्ते से भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं इसी रास्ते के सामने वहाँ पर रुका हूँ, तो मैं इस रास्ते से चल रहा हूँ। दोस्तों मैं एक बात बताने वाला हूँ, मैं कई गाँव वालों से पूछा कि कितनी सीढ़ियाँ है, तो किसी ने मुझे नहीं बताया। मैं काउंट करके बताऊँगा कि ये वाले रास्ते की सीढ़ियाँ कितनी है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 80, मैं 80 सीढ़ी चढ़ के आ गया हूँ। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ श्री देव नारायण भगवान के भाई जी के मंदिर में, भगवान बोना जी महाराज के यहाँ के मंदिर परिसर में। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो आप लोग, देवमाली गांव का एक खूबसूरत सा, बहुत सुंदर सा क्लिप दिखाता हूँ, जो कि आप लोगों के दिल को छू जाने वाला है। जब आप मंदिर परिसर के ऊपर शिखर पर खड़े होते हैं तो देवमाली गांव का यह सुंदर नज़ारा आपके दिल को मोहित कर लेता है और आप इसे कभी नहीं भूल पाते। देव नारायण भगवान के भाई बोना जी महाराज के मंदिर तक पहुंचने तक आपको कम से कम 122 सीढ़ी चढ़कर आना पड़ेगा उस गेट से। एक रास्ता ये है और ये है वालू केला खा रहा है, सीढ़ी है। इसको इधर से चलते वक्त काउंट करके तब बताएंगे हम आपको। चलो चलते हैं। पानी नहीं पीना है आपको? दोस्तों जो देव नारायण भगवान जी को नारियल या धूप अगरबत्ती चढ़ाने के लिए आती है, वो इसी हवन कुंड में डाल दी जाती है और उसके बाद बिना नारियल चुनरी के आप आगे प्रवेश करते हैं। तो भाई अब हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी चलना है, मैं सीढ़ी भूल गया। झाड़ा लगाने का प्रथा यहीं से शुरू हुआ था, जब भगवान श्री देव नारायण जी ने स्वयं बीला जी के कुष्ठ रोग यानी कि कैंसर को ठीक किया था झाड़ा लगा के। तभी से लेकर आज तक झाड़ा लगाने की परंपरा देवमाली गांव में चलती आ रही है और लोग ठीक हो रहे हैं इसी झाड़ा की वजह से। तो ये पहली प्रथा यहीं से। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्री देव नारायण भगवान जी के मंदिर में। इसके ऊपर इनके पिताजी का मंदिर है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। वहां से देवमाली गांव पूरा दिखता है। दोस्तों सब लोग दुख, बीमारी, तपस्या के बावजूद कुछ और सपने होते हैं भगवान को देखने के बाद लोगों के। जैसे किसी के पास घर वगैरह नहीं हुआ, खूबसूरत घर ना हुआ, तो वो लोग इस प्रकार यहाँ पर आके ये जो पत्थरों के हैं ना, इसके घर बना के जाते हैं। ये देखो, ये उनकी उम्मीद रहती है कि मैं भगवान के घर, भगवान के पास एक अपना घर अपनी मनोकामना से बना के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो एक दिन भगवान भी मुझे बहुत अच्छा घर देंगे। किस लिए बनाया जाता है ये वाला? ये ऐसी मान्यता है, जैसा यहाँ पर ये बनाओगे वैसा हाँ। घर बनेगा। अच्छा वही बात है। हाँ, वही बात। तो आपको और बड़ा बनाना चाहिए था, आपने बहुत छोटा बनाया। नहीं, छोटा ही बराबर है। बहुत बड़े मकान में रहती क्या सुकून। तो मैं सीढ़ी चढ़ रहा था ना, तो मैं गिन रहा था लेकिन अब मैं चढ़ने के चक्कर में भूल गया हूँ। यह मंदिर श्री देव नारायण भगवान जी के पिताजी को समर्पित है, उन्हीं का मंदिर बना हुआ है। तो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, यह श्री देव नारायण भगवान जी के पिताजी का मंदिर है और ये उनके माता जी का मंदिर है। गोद में स्वयं श्री देव नारायण भगवान जी विराजमान हैं और यह जो मंदिर में दिख रहे हैं, यही श्री देव नारायण भगवान जी के पिताजी। दोस्तों मैं बिल्कुल मंदिर के सबसे ऊपर वाले शिखर पर पहुंच गया हूं और यहां से पूरा देवमाली गांव आपको दिखता है। नीचे आप देख रहे हैं सारे मिट्टी के मकान दिख रहे होंगे और ये श्री देव नारायण भगवान जी के पिताजी की मूर्ति और मंदिर बनाया गया है और ये उनके माता जी का मूर्ति और मंदिर बनाया गया। गोद में स्वयं भगवान जी स्वयं विराजमान है। और ये देखो देवमाली गांव, जिसको देखने के लिए मैं इतना दूर से आया हूँ। और ये भाई मुझे इस मंदिर तक आज ले आया है। 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मंदिर पर मैं आज पहुँच रहा हूँ। तो ये जो मेरा मंदिर वाला ब्लॉग था, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोगों को जय श्री देव नारायण भगवान।